ड्रामा की स्टार्टिंग में हम फीमेल लीड यूए और मेल लीड फू को देखते हैं जो एक दूसरे को किस कर रहे होते हैं। फिर वो साथ में नाइट स्पेंड करते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए जैसे ही उठती है वो अपने सामने फू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है कि वो तो लास्ट नाइट बहुत ड्रंक थी, इसलिए वो खुद पर कंट्रोल नहीं कर पाई। ये सब सोचकर वो जल्दी से वहां से जाने लगती है। तब वो रूम नंबर देखती है और उसे समझ आता है कि वो गलती से दूसरे रूम में आ गई थी। तब वो और ज्यादा डर जाती है। अब फू की नींद खुलती है और वो खुद को ऐसे हाल में देखकर शॉक्ड हो जाता है और वो सोचता है ये तो मेरा फर्स्ट टाइम था, पता नहीं वो लड़की कौन थी और कहाँ चली गई। फिर वो अपने असिस्टेंट को कॉल करके अपने लिए नए कपड़े लाने को कहता है। थोड़ी देर बाद असिस्टेंट कपड़े लेकर रूम में आता है और फू को देखकर शॉक्ड हो जाता है। तब फू उससे कहता है तुम ये कपड़े यहीं रख दो और जाकर उस लड़की का पता करो जो लास्ट नाइट मेरे साथ थी। इसके बाद यूए अपनी हेल्थ के बारे सोचते हुए हॉस्पिटल जाती है और एक डॉक्टर की केबिन में जाने लगती है। तभी वो वहां फू को देखकर शॉक्ड हो जाती है और उसे याद आता है ये तो वही है। फिर सोचती है कहीं ये मुझे पहचान न ले, इसलिए यूए उससे कहती है आज मेरी फीमेल डॉक्टर से अपॉइंटमेंट थी पर शायद मैं गलत केबिन में आ गई हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है। तभी फू उसे होकर कहता है तुम बिल्कुल सही केबिन में आई हो, यहाँ की डॉक्टर बाहर गई है इसलिए उनकी सीट मैं संभाल रहा हूँ। ये सुनकर यूए अंदर चली जाती है और उसे अपनी प्रॉब्लम के बारे बताने लगती है जिससे दोनों को ऑकवर्ड फील होने लगता है। तभी वहाँ फीमेल डॉक्टर आती है जो फू की मॉम होती है। तब वो फू की कान पकड़कर उसे अपनी सीट से उठाती है और यूए को बताती है कि ये कोई डॉक्टर नहीं है। ये जानकर यूए बहुत एम्बैरेस्ड होने लगती है और फू की मॉम यूए के सामने फू की बुराई करती है जिससे फू को गुस्सा आता है। फिर मॉम फू को केबिन से बाहर निकालकर यूए को अच्छे से चेक करती है। जिसके बाद फू वापस रूम में आकर उनकी बातें सुनता है तो मॉम यूए को सलाह देती है कि कुछ दिनों तक तुम अपने बॉयफ्रेंड से दूर रहना। वहीं फू ये सारी बातें सुन रहा होता है। फिर यूए वहां से जाने लगती है। तब फू उसे रोककर कहता है क्या तुम्हारा फर्स्ट टाइम था जो तुम्हें डॉक्टर की जरूरत पड़ गई? यूए कहती है हाँ, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया, असल में मैं बहुत ड्रंक थी इसलिए गलत रूम में चली गई थी। तब फू उसे पहचान जाता है कि लास्ट नाइट यूए ही उसके साथ थी। फू कहता है हाँ तो ये मेरा भी फर्स्ट टाइम था, पर मैं कैसे मान लूं कि ये तुमने जानबूझकर नहीं किया, हो सकता है इसके पीछे तुम्हारा कोई मकसद हो। यूए कहती है वो बस मिसअंडरस्टैंडिंग थी और कुछ नहीं। फू कहता है लेकिन इसमें गलती तुम्हारी है, ना तुम मेरे पास आती और ना मैं अपना कंट्रोल खोता, इसलिए अब तुम्हें मेरी जिम्मेदारी लेनी होगी। ये सुनकर यूए शॉक्ड हो जाती है और उसे बताती है कि तुमने तो सुना ही है कि तुम्हारी मॉम ने मुझे कुछ दिन आराम करने को कहा है। फू कहता है ठीक है, उसके बाद तो तुम्हें मुझे पे करना ही पड़ेगा। तब यूए ठीक है बोलकर वहां से चली जाती है। अब देखते हैं कि यूए अपनी फ्रेंड जिया के साथ ऑफिस में होती है तो जिया वहां से जाते हुए उससे कहती है मैं बाहर वेट कर रही हूं, तुम आ जाओ। तभी वहां यूए के बॉस हान आते हैं और वो यूए को टच करते हैं तो यूए उनसे दूर होते हुए कहती है ये मेरा ऑफ टाइम है। हान कहते हैं लेकिन मैं चाहता हूं तुम मेरे साथ डेट पर चलो, अगर तुमने ऐसा किया तो मैं तुम्हें खुश कर दूंगा। यूए बोलती है आप अपनी वाइफ के साथ डेट पर जाइए, मुझे घर जाना है। ये बोलकर वो वहां से निकल जाती है। दूसरी तरफ फू अपने फ्रेंड का झाओ के साथ ड्रिंक कर रहा होता है। तभी वहां यूए जिया के साथ आती है और एक रूम में चली जाती है। ये देखकर झाओ फू से कहता है वो लड़की कितनी सुंदर है, अगर तुम्हें नहीं चाहिए तो क्या मैं उस पर ट्राई करूं? ये सुनकर फू उसे गुस्से से देखता है। तभी यूए वॉशरूम जाने के लिए बाहर निकलती है तो फू भी उसके पीछे जाने लगता है। वहीं रास्ते में एक ड्रंक आदमी आता है जो यूए को परेशान करने लगता है तो यूए उसके कहती है तुम यहाँ से चले जाओ वरना मेरा बॉयफ्रेंड आ जाएगा। तभी फू आता है और आदमी को एक किक मारता है जिससे वो डर कर वहां से भाग जाता है। फिर यूए जैसे ही फू को देखती है वो शॉक्ड हो जाती है। फू पूछता है क्या सच में तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड है जो यहाँ आने वाला है? तब यूए कहती है मैं तुम्हें नहीं बताना चाहती। ये बोलकर वो जाने लगती है पर फू उसे अपने क्लोज करता है और उसके बॉयफ्रेंड के बारे पूछने लगता है जिससे यूए सोचती है अच्छा ही है कि इसे लगता है मेरा बॉयफ्रेंड है, अब फू मुझे परेशान नहीं कर पाएगा। फिर यूए वहां से निकल जाती है। थोड़ी देर बाद यूए जिया के साथ बाहर आती है। वहीं फू अपनी कार के पास उसका वेट कर रहा होता है। उसे देखते ही फू कहता है कुछ नहीं, गुजर गए हैं, अब तुम्हें मेरा कर्ज चुकाना है। ये सुनकर यूए कहती है लेकिन मैं बिजी हूँ, मुझसे किसी और दिन मिलना। ये सुनकर जिया खुश हो जाती है और यूए से कहती है तुम इस हैंडसम बंदे के साथ चली जाओ। जिसके बाद फू कहता है लेकिन आज मैं फ्री हूँ इसलिए तुम्हें मेरे साथ ही चलना होगा। ये बोलकर वो उसे अपनी कार में बिठा देता है और उसे अपने घर ले जाता है जहाँ वो उससे पूछता है क्या तुम सच में मेरे साथ
टाइम स्पेंड करना चाहती हो? यूए कहती है, अगर तुम ये नहीं चाहते हो तो मैं घर जाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो जाने लगती है, जिससे फू उसे रोककर अपने क्लोज करता है और पूछता है, क्या तुम्हें अपने बॉयफ्रेंड से मिलना है या तुम्हें डर लग रहा है कि उसे हमारे बारे में पता न चल जाए? यूए कहती है, ये बात नहीं है। तो फू उसे किस करने के लिए आगे होता है, पर यूए उसे रोककर कहती है, क्या मैं पहले फ्रेश हो जाऊं? फू कहता है, इसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि मैं तुम्हें किस करना चाहता हूँ। और पूछता है, कहीं तुमने अपने बॉयफ्रेंड को तो किस नहीं किया है ना? यूए सोचती है, जब कोई है ही नहीं तो किस कैसे करूंगी। ये सोचकर वो उसे बता देती है, ऐसा कुछ नहीं है, जिससे फू उसे किस करने लगता है और उसे बेडरूम में ले जाता है। फिर वो दोनों नाइट स्पेंड करते हैं। थोड़ी देर बाद फू यूए को सोता देखकर कहता है, तुम अपने बॉयफ्रेंड को डंप कर दो, क्योंकि मैं तुम्हारा ख्याल उससे भी अच्छे से रख सकता हूँ। ये बोलकर वो उसके गाल को टच करता है और फिर टर्न होकर सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग यूए फू को अपने पास देखकर डर जाती है और लास्ट नाइट को याद करके वहां से जाने लगती है। तब फू उसे रोककर पूछता है, क्या तुम मुझे बाय बोले बिना ही चली जाओगी? ये सुनकर यूए उसकी तरफ देखती है और बोलती है कि हम दोनों एक दूसरे को नहीं जानते हैं, इसलिए मुझे मत रोको। ये बोलकर वो अपने कपड़े देखने लगती है जो फट गए होते हैं। तो यूए ये बात फू को बताती है कि तुमने मेरे कपड़े खराब कर दिए हैं, अब मेरे लिए नए कपड़े लाओ। तब फू कहता है, अभी तुमने ही कहा ना कि हम एक दूसरे को नहीं जानते हैं, तो तुम ऐसा करो, अपने बॉयफ्रेंड से कपड़े मंगवा लो, या फिर तुम्हें उसे बताने में डर लग रहा है कि उसे हमारे बारे में पता चल जाएगा। यूए कहती है, ऐसी बात नहीं है, तुमने ही मेरे कपड़े खराब किए हैं, तो अब नए लेकर आओ। फू कहता है, ठीक है, मैं तुम्हारे लिए नए कपड़े लाता हूँ, तब तक तुम यहीं रुको।